Hello students. Yesterday we have seen Paramount Limited and today's sum is the second last sum from our sheets, that is Risky Limited. So it is Risky Limited. So let us read the question first. Following is the summarized balance sheet of Risky Limited as on 31st of March 2015. So a balance sheet is given, liabilities rupees and asset rupees are given. It is given that note preference dividend is in arrears for 3 years. प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का अरियर में है, मतलब 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अभी तक भरना बाकी है, दैट एडजस्टमेंट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. कल के सम में ऐसा एडजस्टमेंट था एंड वी हैव गिवन द इफेक्ट्स. ये सम में भी क्या रहेगा बाद में देख लेते हैं. आगे चलते हैं. स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल अथॉरिटीज. चलो, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम वेयर द फर्स्ट एडजस्टमेंट. लेट अस focus on the asset side first, because as you all know that the asset side adjustments are more comfortable, more easier than the liability side adjustments. So we shall focus on the asset side adjustments first. So the first adjustment, plant and machinery having book value 1,60,000 is obsolete. This is sold for a scrap value of 32,000. मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो 1,60,000 का था वो ऑब्सोलीट हो गया है, वो खराब हो गया है और उसको एक भंगार वैल्यू में 32,000 में बेच दिया. 32,000 में बेच दिया है. दैट मींस 1,28,000 का नुकसान हो गया. वंस अगेन, a plant and machinery worth rupees 1,60,000 has become obsolete and is sold at a scrap value of 32,000. That means plant and machinery बेचा और 32,000 का नुकसान, 32,000 में बेचा और 1,28,000 का नुकसान किया. जर्नल एंट्री इसकी ऐसी आएगी, प्लांट एंड मशीनरी बेचा, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डॉट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. कितने में बेचा? 32,000 में बेचा. कितने की बेचा? 1,60,000 की बेचा. अरे बराबर है क्या? सही एंट्री मारा है क्या? नहीं, बिकॉज डेबिट साइड में एक और आइटम आएगा, बिकॉज 1,60,000 क्रेडिट है, डेबिट 32 है, इसका मतलब और डेबिट आएगा लॉस करके. बराबर. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी इज 1,60,000, बेचा 32,000 में, सो 1,28,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया. 1,28,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया. एनी प्रॉब्लम्स? 1,60,000 की प्लांट एंड मशीनरी गई, क्रेडिट गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. प्लांट एंड मशीनरी गई, पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट 32,000 और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज 1,28,000. Adjustment number 2, the depreciation on plant and machinery is provided to the extent of 80,000. तो बची हुई जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है. डेप्रिसिएशन होना मतलब वैल्यू बढ़ना के कम होना. डेप्रिसिएशन होना मतलब वैल्यू बढ़ना के कम होना. डेप्रिसिएशन होना मतलब वैल्यू बढ़ेगा के कम होएगा. असेट का वैल्यू कम होएगा, डेबिट का वैल्यू कम होएगा. तो क्रेडिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना कम हो रहा है? 80,000. डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट मत करो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. एनी प्रॉब्स? डेबिट हाउ मच? 80,000 being the value of plant and machinery depreciated or being the reduction in the value of plant and machinery. Hope this is clear. Second entry is clear. आगे चलते हैं. Entry number 3. Stock includes items valued at 96,000 which are sold at a loss of 50%. Stock include an item valued 96,000. स्टॉक में 96,000 का स्टॉक है जिसको हमने 50% लॉस में बेचा. 50% इज 48,000, 50% इज 48,000. मतलब 96,000 का स्टॉक है, उसको हमने 50% लॉस में बेचा. सो 50% लॉस is 48,000. 50% loss is 48,000. Once again, stock बेचा, सेम एंट्री, इसका एंट्री और इसका एंट्री सेम है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट, लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा? वेरी गुड,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू स्टॉक, कितना 48,000 आया, 48,000 का लॉस और 96,000 का स्टॉक गया। दोनों तकलीफ नहीं तकलीफ हार्ड है क्या? इजी है, इजी है, इजी है। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर इज 4। द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000। इन्वेस्टमेंट का आज का वैल्यू है 1,12,000। पहले इन्वेस्टमेंट थे 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट था, आज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,12,000 है। बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? तो 2,40,000 माइनस 1,12,000 करेंगे तो आंसर आएगा 1,40,000, 1,30,000, 1,28,000। 1,28,000 कम हो गया, कम हो गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किसका वैल्यू कम हो गया? इन्वेस्टमेंट। ओके ओके, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5। Arrears in preference dividend is not payable. Arrears in preference dividend is not payable. तो arrears in preference dividend कितना भी होगा, क्या वो एक लाइबिलिटी थी क्या? अगर लाइबिलिटी कम होता तो मैं एंट्री मारता, बट वो लाइबिलिटी थी ही नहीं। हाँ, लाइबिलिटी तो है, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोई कोई लाइबिलिटी ऐसी होती है जो लाइबिलिटी साइड में दिखती है, कोई कोई लाइबिलिटी ऐसी होती है जो लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखती है। अगर लाइबिलिटी साइड में नहीं दिख रही है और उसको पे करना नहीं है तो उसका इफेक्ट मारने की कोनो जरूरत नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई लाइबिलिटी है और उसको नहीं पे करना है, पे ऑफ करना है, तो उसका इफेक्ट मारना पड़ेगा। बट प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में था 3 साल का। मैं तो कैलकुलेट भी नहीं किया कितने साल का है, 3 साल का कितना है, क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने रीड कर लिया था, मुझे मालूम था कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टू बी पेड। नॉट टू बी पेड मतलब उसकी जर्नल एंट्री आने वाली नहीं है। ओके ओके ओके, आगे चलते। एडजस्टमेंट नंबर 6। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वेयर ₹16,000। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, पैसा आएगा कि जाएगा? टू कैश बैंक, कितना कितना पैसा गया रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस का? डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है? इजी, इजी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर इज 7। The paid up value of equity shares is to be reduced to ₹2 per share and the preference shares to ₹5 per share. However, the face value of both equity and preference shares remain unchanged. So equity share and preference shares. So पहले we talk about equity shares. 8 lakhs rupees. एक शेयर कितने का है? 10 rupees. So how many equity shares are there? 80,000. Preference shares 4,80,000 डिवाइड बाय एक शेयर कितने का है? 10 rupees. That means we are having 48,000 preference shares. अरे बराबर क्लियर है? 10 रुपए वाला शेयर है, 10 रुपए वाला शेयर है। Now what is the adjustment? एक बार क्लियर वापस से कर लेते हैं। The paid up value of equity shares is to be reduced to ₹2 per share. ₹2 per share मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, उसका वैल्यू 2 रुपया पेड अप करने बोला है। इसका मतलब कितना कम हुआ? 8 रुपया कम हुआ। कितना कम हुआ? 8 रुपया कम हुआ। और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, उसका 5 रुपया करने बोला है, तो कितना कम हुआ? 5 रुपया कम हुआ। कितना कम हुआ? 5 रुपया कम हुआ। अरे समझ में आ रहा है? आगे इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है द फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। द फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू ऑल यस्टरडेज क्वेश्चन। मैंने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुला लिया, वो लोग सब लोग बैठ गए।
सबको चाय दे दिया, सब लोग चाय पी रहे, सबको समोसे दे दिया, समोसे खा रहे, सबको बिरयानी दे दिया, वेज बिरयानी खा रहे। अब खा रहे मैंने उनको बोला सबके पास शेयर्स है क्या? तो सब लोग खुशी खुशी से खाते खाते बोले हाँ हमारे पास शेयर है। तो मैंने बोला तुम्हारे पास कितने शेयर है? तो वो लोगों ने बोला सर हमारे पास 80,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है। तो उनको क्या लगा, उनको मालूम है ना कंपनी लॉस मेकिंग है, तो सर क्या करेंगे 10 का शेयर ले लेंगे और हो सकता है कि 6 का शेयर दे देंगे, 7 का नया शेयर दे देंगे, 5 का शेयर दे देंगे नया, ऐसा। लेकिन मैंने बोला नहीं, तुम्हारा शेयर तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हारा शेयर तुम्हारे पास ही रखो। तुमने जो 10 रुपए भरे थे ना, 10 रुपए पे किया था ना, पे किया था ना 10 रुपया, वो शेयर तुम लोग तुम्हारे पास ही रखो। लेकिन जो 10 रुपए पे किया था ना, 10 रुपए में से 8 रुपए हम कैंसल कर रहे हैं। अब तुम्हारे कितने भरे हुए हैं? अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 रुपए, दे आर रेड्यूस 2 रुपीज 2 पर शेयर। हम तुम्हारे कितने रुपए कैंसल कर रहे हैं? 8 रुपए कैंसल कर रहे हैं। शेयर जूने आएंगे, नए शेयर जाएंगे, वो एंट्री नहीं है। फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, मतलब तुम्हारा शेयर तुम्हारे पास ही रखो। याद रखना बॉस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मेनी स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज, आई नो दैट, बट बिकॉज वीडियो बना रहा हूं ना तो कंफ्यूजन का सवाल नहीं आएगा। Because if you are having any problems, if you have any doubts related to this adjustment, you can watch this video and watch what I am talking about. Exactly वो words मेरे बराबर से सुनो। जूने शेयर तुम्हारे पास ही रखो, फेस वैल्यू रिमेन द सेम, मतलब जूने शेयर तुम्हारे पास ही रखो। जूना शेयर आएगा, नया शेयर जाएगा, उसका एंट्री नहीं है। ओनली आई हैव कैंसल्ड योर 8 रुपीज, दैट इज द एंट्री। मैंने तुम्हारे 8 रुपए कट कर दिए, उसकी एंट्री 8 रुपए कट कर दिए। लायबिलिटी कट हो गई, क्रेडिट कट हो गया, तो डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कट किया? 8 रुपए कट किया। 8 इंटू 80,000, 6,40,000, 8,8,64। 2 कहां पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 6,40,000। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करने का है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। हाउ मच? कितना? 5 रुपए का कैंसिल कितना करने का? 5 रुपए कैंसिल करने का ना। 48,000 into 5, 48 is 2,40,000, 2,40,000. Hope this is clear. अरे समझा क्या? This is the confusing part. I understand that this is the confusing part, but the basic is very important. The basic is what? The basic is what? The face value is unchanged. Face value मतलब शक्ल पे जो लिखा हुआ है 10 रुपए, that is unchanged. So you don't have to give your old equity shares and take new one. The face value remains the same, means you keep your equity shares with you. And what I am doing is I am reducing the paid up value. Paid up value means तुमने जितना भरा है उतना कैंसिल कर रहा हूँ, नए शेयर नहीं दे रहा हूँ, तो कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने का मतलब डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कैंसिल करने का मतलब डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कैंसिल करने का मतलब डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अरे समझा क्या? आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड एज 20% पेमेंट इमीडिएटली। मैंने पहले ऐसा एडजस्टमेंट करा है। क्रेडिटर्स है 4 लाख, तंगड़ी 20% 80,000 paid immediately, 40% that is 1,60,000 cancelled, and 40% debentures 1,60,000. Hope this is clear. पहला एडजस्टमेंट किया है, पहले एक बार किया है। क्रेडिटर्स 4 लाख से, इसको कैंसिल करना है, तो डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट इज डेबिट टू क्या क्या देना है? पहला कैश बैंक, पैसा देना है। फिर क्या देना है? टू कैंसिल करना है। कैंसिल मतलब कौन सा अकाउंट? वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और फिर क्या देना है? 6% डिबेंचर देना है। टोटल क्रेडिटर कितने हैं? 4 लाख। कितना इजी है देखो ना। 20% कैश देना मतलब 80,000 कैश देना है। कैपिटल रिडक्शन 1,60,000, डिबेंचर नए 1,60,000। अरे बराबर, कौनो तकलीफ नहीं तकलीफ। So it becomes very easier now. See,
बेसिक एंट्रीज तुमको समझ में आता है ना, देन सॉल्विंग पासिंग द जर्नल एंट्रीज बिकम वेरी इजी। समझ में आ रहा है? इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन आल्सो। समझ में आ रहा है कि बैलेंस शीट तो 2 सम बताऊंगा तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने ऐसा किया है, बैलेंस शीट बनाया है, जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बनाया है। इजी है, हार्ड नहीं है, आ जाएगा। ये समझ में आ गया तो देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू कैश बैंक, टू कैपिटल, टू 6% डिबेंचर्स, 20% अमाउंट इज कैश, 40% is cancelled and 40% I have issued new 6% debentures. Okay. Adjustment number 9 is other liabilities 80,000 to be cancelled. Liability cancelled. देखो liability में दिया है other liabilities 3,20,000. Liability cancelled. Liability cancelled. Credit cancelled. Credit cancelled. Credit cancelled. मतलब debit. So debit. Other liabilities account is debit. टू कहां से कैंसिल करेंगे? वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाउ मच? 80,000 का लायबिलिटी कैंसिल हो जाए। ओके ओके ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 is 8, this is 9, entry number 10, entry number 10, adjustment number 10, a call of rupees 3 per share on equity share is to be made and issued. A call is to be made and issued. So equity share कितने थे मैंने कैलकुलेट किए थे, so 8 lakhs डिवाइडेड बाय 10, इक्विटी शेयर्स थे 80,000, 80,000 शेयर पे 3 रुपए का कॉल किया, 3 4 24, 3 8 24, 2,40,000 रुपीस का हमने कॉल किया एंड दैट मनी इज रिसीव्ड। 2,40,000 का हमने कॉल किया एंड दैट मनी इज रिसीव्ड। पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कहां से पैसा आया? इक्विटी शेयर कैपिटल से। कितना? 2,40,000, 2,40,000। Hope this is clear. अरे समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्लियर है? मतलब मेरे हिसाब से 10, 1 2 3 एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। ऐसा नहीं किया इसमें कल जैसा कि मैंने पहले इजी एडजस्टमेंट सॉल्व किया फिर बाद में किया। इसमें ऑलरेडी असेट्स के पहले एडजस्टमेंट दिए हुए थे, लायबिलिटीज बाद में दी थी। दैट मींस आवर सम इज कंप्लीटेड। सिर्फ एक ही चीज चेक करना है तुमको चेक करना है फिक्टिशियस असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स जरा चेक कर लेते हैं। फिक्टिशियस असेट्स याद है ना, कल मैंने सिखाया था। फिक्टिशियस असेट्स में देयर इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,20,000 एंड देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस है तुम्हारी कंपनी में 4 लाख। दैट मींस टोटल 7,20,000 का तुम्हारा फिक्टिशियस असेट्स दिया हुआ है। ये फिक्टिशियस असेट्स जो है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज हमें हमारा रिकंस्ट्रक्शन करना है ना। हमारा जो पहले के लॉसेस है उसको क्या करने पड़ेगा? कैंसिल करने पड़ेंगे। और हमारा मकसद ये है कि हमको लॉस नहीं बनाने का है। जब नया बैलेंस शीट हम बनाएंगे, नया बैलेंस शीट जब रिकंस्ट्रक्शन के बाद का बनाएंगे, देन दैट बैलेंस शीट विल नॉट हैव एनी लॉसेस। दैट मींस यू हैव टू कैंसिल दिस लॉसेस। सो हाउ टू कैंसिल? डेबिट कैंसिल करना है तो क्रेडिट, तो डेबिट क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू preliminary expenses to profit and loss, that is loss. How much? Preliminary expenses 3,20,000 and loss how much? 4 lakhs. So total will be 7,20,000. Okay, okay, okay. Now we are preparing capital reduction account. Capital reduction account. Capital reduction account. रफली बना रहा हूं बस। पहले अगर एंट्री में कैपिटलेशन है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट लिखूंगा? 1,28,000। कैपिटल रिडक्शन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? हाथ रखो, क्या दिख रहा है देखो, टू प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच? 8,000। कैपिटलेशन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू स्टॉक। कितना अमाउंट? 48,000। नेक्स्ट कैपिटलेशन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू इन्वेस्टमेंट्स। हाउ मच? 1,28,000। कैपिटलेशन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू कैश बैंक। हाउ मच? एक्सपेंसिव लिख देना ब्रैकेट में 16,000। कैपिटलेशन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय इक्विटी शेयर capital. How much? 6,40,000.
कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,40,000। कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं, बाय क्रेडिटर्स। इजी काम है बॉस, हर सम में मैं नहीं करूंगा, ये इजी काम है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर दूंगा। कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं, बाय अदर लायबिलिटीज 80,000। कैपिटल रिडक्शन तेरे डेबिट में क्या लिखूं, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज 3,20,000 एंड 4 lakhs। अरे क्लियर है, एक टोटल कर लो, 8,80,000, 9,80,000, 9,80,000, 10,40,000, 11,20,000, 11,20,000। इधर का टोटल करो, जरा चेक करो, मेरे हिसाब से टोटल भी सेम ही आएगा, 11,20,000 आएगा एंड देयर विल नॉट बी एनी कैपिटल रिजर्व, कोई बैलेंस आएगा नहीं, तो एक नया एंट्री आने वाला नहीं है। दैट्स इट, ओके, बाय बाय।